रात के 11 बजे हैं। कमरे में आप बिल्कुल अकेले हो और फोन आपके हाथ में है। आपने आज सुबह ही खुद से एक बहुत बड़ा वादा किया था कि अब नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगा। लेकिन फिर अचानक आपकी उंगली इंस्टाग्राम पर जाती है, ऐप खुलता है और रील्स स्क्रॉल होना शुरू होती हैं। एक रील, फिर दूसरी, और अचानक कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है जहां एक साधारण सी स्त्री आपकी नजर में कुछ और बन जाती है। बस वहीं पर पूरा खेल खत्म हो जाता है। वो सिर्फ 2 मिनट की गलती और आपकी कई दिनों की मेहनत, आपका ब्रह्मचर्य फिर से नष्ट हो जाता है। इसके तुरंत बाद वही गिल्ट, वही शर्म, वही खुद से नजरें चुराना, और दिल के अंदर से एक ही चीख निकलती है कि यार मैं हर बार क्यों हार जाता हूँ। क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मेरी इच्छा शक्ति इतनी घटिया है? सच तो ये है कि आपको आज तक इसका असली कारण ही नहीं बताया गया। स्त्री को गलत नजर से देखना, मोबाइल में घंटों इंस्टाग्राम चलाना और वहां ऐसी चीजें देखना जो धीरे धीरे आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का कारण है। इसके अलावा भी कई ऐसे छुपे हुए गहरे कारण हैं जो आपको बार बार गिरा रहे हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं चल रहा है। लेकिन आज की इस कहानी में हम सिर्फ इन कारणों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा फौलादी रोड मैप समझेंगे जिसे अगर आपने सच में अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानो इसके बाद आपका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले विचारों को अपने अंदर जगाने के लिए आप ब्रह्मचर्य पावर 2M को सब्सक्राइब करके इस सफर से जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी आत्मशक्ति हमेशा बनी रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे गहराई में उतरते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य बार बार टूट क्यों रहा है और इसका असली समाधान क्या है। सबसे पहले हमें ये बहुत ही ठंडे दिमाग से जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप हर बार पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी हार जाते हो। क्यों हर बार खुद से पत्थर जैसा मजबूत वादा करने के बाद भी आप उसी नाली में जाकर गिर जाते हो? क्यों आपका ब्रह्मचर्य टिक ही नहीं पा रहा? आपको लगता है कि आप कमजोर हो, आपकी इच्छा शक्ति कम है या आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि आप एक ऐसे जाल में फंसे हुए हो जिसे आप अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं पा रहे हो। जरा सोचो, एक इंसान जो पूरी ईमानदारी से हर दिन उठकर कोशिश कर रहा है, जो हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है, जो हर बार रोते हुए खुद से कहता है कि अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, वो इंसान अचानक से इतना कमजोर कैसे हो सकता है? नहीं, वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। वो बस एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जिसके रूल्स उसे पता ही नहीं है। ये सब शुरू होता है रात के समय से। दिन भर का काम खत्म हो चुका होता है, शरीर पूरी तरह से थका हुआ होता है और दिमाग बिल्कुल खाली होता है। उसी खाली वक्त में आप फोन उठाते हो, सिर्फ ये सोचकर कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन यही वो एक पल होता है जहां से आपके विनाश की शुरुआत होती है। इंस्टाग्राम खुलता है, एक रील आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है और धीरे धीरे आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। जो चीजें आपको दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, अब रात के सन्नाटे में वही चीजें आपको अंदर से खींचने लगती हैं। फिर एक ऐसा खतरनाक पल आता है जब आपकी नजर पूरी तरह बदल जाती है। जहां एक स्त्री जो भगवान की बनाई हुई सिर्फ एक साधारण इंसान है, वो आपके दिमाग में एक वासना का ऑब्जेक्ट बन जाती है। यहीं से ब्रह्मचर्य पूरी तरह टूट जाता है। ये टूटना कोई एक सेकंड में अचानक नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है। हर एक रील को देखने के साथ, हर एक गलत नजर के साथ और हर उस गंदे विचार के साथ जिसे आपने शुरुआत में नहीं रोका, ये टूटता रहता है। फिर आप अपने बहके हुए दिमाग को समझाते हो कि बस 2 मिनट देख लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही 2 मिनट आपको वापस उसी अंधेरी जगह पर लाकर पटक देते हैं जहां से आप हफ्तों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद शुरू होता है वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन और वही आत्मग्लानि। आप आईने में खुद का चेहरा देखते हो और सोचते हो कि यार मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा? दुनिया के बाकी लोग तो कर लेते हैं, मैं ही हर बार क्यों घुटने टेक देता हूँ? आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपके दिल पर सीधे तीर की तरह चुभेगी। आपका ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं टूट रहा है कि आपके अंदर शारीरिक ताकत की कमी है, बल्कि आपका ब्रह्मचर्य इसलिए टूट रहा है क्योंकि आप अपनी नजर को संभाल ही नहीं पा रहे हो। हाँ, ये बहुत कड़वा सच है और इसे आज ही स्वीकार करना होगा। जब तक आप स्त्रियों को गलत नजर से देखते रहोगे, जब तक आप इंटरनेट पर ऐसे गंदे कंटेंट को बिना किसी रोक टोक के अपने अंदर ठूसते रहोगे, तब तक आप चाहे दुनिया की कितनी भी कसमें खा लो, आप बार बार गिरते रहोगे। क्योंकि अब ये सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं रह गई है, ये आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा पैटर्न बन चुका है। एक ऐसा खतरनाक लूप जो हर दिन और हर रात आपको उसी दलदल की तरफ धकेलता है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि आपको लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है, आज की दुनिया में सब देखते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। यही ढीली सोच आपको हर बार हराती है। सच तो ये है कि ये थोड़ा थोड़ा करके देखना ही आपको पूरी तरह अंदर से खोखला और बर्बाद कर रहा है। आपकी असली ऊर्जा,
आपका फोकस, आपका निर्णय लेने का आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा। लेकिन अब रुक जाओ। अगर आज आपने इस बात को गहराई से समझ लिया, अगर आज आपको ये बिल्कुल साफ हो गया कि असली समस्या आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है, तो समझो आधी लड़ाई तो आप यहीं पर जीत गए। लेकिन अभी सिर्फ समस्या को समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? अपने इस आवारा दिमाग को दोबारा अपने कंट्रोल में कैसे लेकर आऊं? इस गंदी आदत को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म करूं? यही वो मोड़ है जहां पर 99% युवा हिम्मत हार जाते हैं और वापस उसी लूप में चले जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अब आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग असल में काम कैसे करता है, क्यों आप बार बार उसी कीचड़ की तरफ खींचे चले जाते हो, और कैसे ये पूरा सोशल मीडिया का गेम आपके खिलाफ सेट किया गया है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो आपके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जिसके बाद आपका दोबारा गिरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अब बात सिर्फ ब्रह्मचर्य को बचाने की नहीं है, अब बात है अपने पूरे दिमाग पर अपना साम्राज्य वापस स्थापित करने की। आपने कभी ध्यान दिया है कि वासना का विचार कभी भी अचानक से आपके ऊपर हमला नहीं करता? वो बहुत चालाकी से धीरे धीरे आता है। पहले एक छोटा सा विचार आएगा, फिर एक धुंधली सी इमेज आएगी, फिर एक अजीब सी फीलिंग आएगी, और फिर अचानक आपको लगेगा कि अब तो कंट्रोल करना मेरे बस के बाहर हो चुका है। लेकिन असल में ये सब अचानक नहीं हो रहा है, ये आपके दिमाग के अंदर चल रहा एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है। एक ऐसा खेल जिसमें अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप हर बार हारने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट से प्लेजर चाहता है, उसे बहुत ही आसान तरीके से डोपामिन चाहिए। और आज के पूरे ब्रह्मांड में सबसे आसान डोपामिन कहाँ मिल रहा है? आपके इसी 5 इंच के फोन में। इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट वीडियो और वो सारा कचरा कंटेंट आपके दिमाग को 1 सेकंड में नकली खुशी की खुराक देता है। लेकिन वो खुशी पूरी तरह से एक ट्रैप होती है, एक जाल होती है। हर बार जब आप ऐसी कोई भी चीज देखते हो, आपका दिमाग अंदर एक पक्का सिग्नल बना लेता है कि इस चीज को देखने से बहुत मजा मिलता है। धीरे धीरे ये सिग्नल इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि बिना सोचे समझे आपके हाथ अपने आप फोन उठाकर उस ऐप को खोल देते हैं। आप सोचते हो कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं ऐन वक्त पर खुद को रोक लूंगा, लेकिन सच तो ये है कि उस समय कंट्रोल आपके हाथ में होता ही नहीं है। आप तो उसी पल हार चुके थे जब आपने पहला स्क्रॉल किया था, जब आपने पहली बार अपनी नजर को भटकने से नहीं रोका था। वहीं पर आपका पूरा गेम ओवर हो गया था। यही हम सबकी सबसे बड़ी और भयंकर भूल है। हम अपनी लड़ाई को बहुत देर से शुरू करते हैं। हम तब लड़ना शुरू करते हैं जब वासना का वेग एकदम 7वें आसमान पर होता है, जबकि असली लड़ाई तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है। जब आप बिल्कुल अकेले कमरे में होते हो, जब आप पूरी तरह बोर हो रहे होते हो, और जब आप बिना किसी काम या बिना किसी मकसद के सिर्फ टाइम पास के लिए फोन उठा लेते हो, असली जंग तो उसी पहले सेकंड में होती है। यही वो कमजोर पल होते हैं जहां आपका दिमाग धीरे धीरे आपके हाथ से कंट्रोल छीन लेता है, और फिर आप खुद को झूठी तसल्ली देते हो कि बस आज आखिरी बार देख रहा हूं, कल से पक्का सुधर जाऊंगा। लेकिन ये आखिरी बार कभी भी आखिरी नहीं होता। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें आप फंसे हुए हो। पहले देखना, फिर गिरना, फिर गिल्ट में डूबना, फिर थोड़ी देर का मोटिवेशन लेना और फिर दोबारा वही गलती दोहराना। आप इसी लूप में महीनों और सालों से गोल गोल घूम रहे हो। और सबसे दुख की बात यह है कि आपको खुद पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, जबकि कड़वा सच ये है कि आप कोशिश तो पूरी कर रहे हो, लेकिन गलत जगह पर कर रहे हो। आप आखिरी मोमेंट पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जबकि आपको शुरुआत में ही कंट्रोल लेना चाहिए। आप वासना के वेग से लड़ते हो, जबकि आपको उसके ट्रिगर को ही खत्म कर देना चाहिए। आप हर बार खुद को दोष देते हो, जबकि आपको अपना पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। और जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक चाहे आप दुनिया भर की कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, कितनी भी कसम खा लो, आप बार बार उसी जगह वापस आकर गिरोगे। लेकिन अगर आपने आज ये समझ लिया कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है, एक पैटर्न है, एक हैबिट लूप है, तो आप इस गेम को बहुत आसानी से जीत सकते हो। और अब अगला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको सिर्फ चीजों को समझना नहीं है, अब आपको खुद को बदलना है, अपनी आदतें, अपना एनवायरनमेंट और अपना डेली रूटीन। क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिसे अगर आपने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया तो ये हारने का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा और आप पहली बार महसूस करोगे कि असली कंट्रोल क्या होता है। तो तैयार रहो, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तक आपने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि आप क्यों हार रहे थे और आपका दिमाग कैसे आपको बार बार उसी गंदे रास्ते पर ले जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? उस अंतहीन चक्र को कैसे तोड़ा जाए जो आपको बार बार नीचे गिरा रहा है? ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
सबसे पहली चीज, आपको खुद से एक सच्चाई बिल्कुल साफ साफ स्वीकार करनी होगी कि आप सिर्फ मजबूत बनकर नहीं जीतोगे, आप स्मार्ट बनकर जीतोगे। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की लड़ाई है। अगर आपका सिस्टम ही गलत है तो आप हर बार हारोगे, और अगर आपने अपना सिस्टम सही बना लिया तो बिना किसी फालतू स्ट्रगल के आप जीत जाओगे। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आप बार बार कहाँ हारते हो। रात को अकेले में अपने फोन के साथ। तो इसका सीधा समाधान भी यही छुपा है। अगर आपने सिर्फ ये काम कर लिया कि रात को सोते समय फोन को अपने से दूर रख दिया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत जाओगे। दूसरी चीज है खाली दिमाग। यही वो जगह है जहां से सारी गंदगी आपके अंदर प्रवेश करती है। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो आपका दिमाग खुद ब खुद गलत चीजें ढूंढने लगता है। इसीलिए आपको खुद को सिर्फ बिजी नहीं रखना है, आपको खुद को लक्ष्य के साथ व्यस्त रखना है। ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपका पूरा दिमाग लगे, जिससे आपकी ग्रोथ हो, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, अपने काम पर फोकस करना हो, या जिम में जाकर खुद को फिजिकली पूरी तरह से थका देना हो। क्योंकि जब आपकी बॉडी थकती है तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। तीसरी चीज है आपकी नजर। हमेशा याद रखना, ब्रह्मचर्य शरीर से पहले आपकी नजरों में टूटता है। जिस दिन आपने अपनी नजर को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन समझो आपने आधा गेम वहीं पर जीत लिया। जब भी आप किसी स्त्री को देखो तो अपने बहके हुए दिमाग को तुरंत याद दिलाओ कि ये भी भगवान की बनाई हुई एक इंसान है, कोई वासना का ऑब्जेक्ट नहीं है। शुरुआत में ये करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड पूरी तरह से रिसेट होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। कौन सा समय, कौन सी सिचुएशन और आपकी कौन सी आदत आपको नीचे गिराती है, उसे ढूंढो और एक एक करके अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दो। क्योंकि जीतने का असली मतलब ये नहीं है कि आप हर बार इच्छा शक्ति से लड़ो। जीतने का असली मतलब ये है कि आप उस गंदगी को अपने पास आने ही मत दो। और अब एक आखिरी बात जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी। आप इस जर्नी पर क्यों चल रहे हो? सिर्फ कुछ दिनों के कंट्रोल के लिए या अपनी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए? क्योंकि सच तो ये है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, ये आपकी असली ऊर्जा है, आपका फौलादी आत्मविश्वास है और आपकी पहचान है। और जब आप इसे कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की पावर आ जाती है। फिर आप वो साधारण इंसान नहीं रह जाते जो हर रील को देखकर बहक जाता था। आपकी आंखों में एक गजब का तेज और क्लैरिटी होती है, आपके काम में एक अचूक फोकस होता है और आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जिसे लोग खुद नोटिस करने लगते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आप आज इसी वक्त एक पक्का फैसला लोगे कि अब बहुत हुआ, अब वही गलती बार बार नहीं दोहरानी है। अब मुझे स्मार्ट बनना है और अपना सिस्टम बदलना है। याद रखना, आप कमजोर नहीं थे और ना ही आप हार रहे थे, आप बस गलत तरीके से लड़ रहे थे। अब आपका तरीका बिल्कुल सही है तो आपकी जीत भी पूरी तरह से पक्की है। अगर आप सच में इस जर्नी को लेकर सीरियस हो तो खुद से एक फौलादी कमिटमेंट करो कि आज के बाद आप सिर्फ वीडियो देखकर भूलोगे नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में एक्शन लोगे। क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। अपनी आत्मशक्ति को जगाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य पावर 2M को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों की शक्ति आपको लगातार मिलती रहे और आप अपने लक्ष्य से कभी न भटकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद पर पूरा कंट्रोल रखो और अपनी इस दिव्य ऊर्जा को संभाल कर रखो।